क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है उसको कहते वो है गॉस के नियम को लिखें एवं सत्यापित करें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है गॉस के नियम को लिखे एवं क्या करना है, सत्यापित करना है। माने हम लोग प्रूव करेंगे। इसको पहले लिखते हैं कि गॉस का नियम कहता है कि किसी जो बंद पृष्ठ है, सबसे पहली बात है कि गॉस का जो नियम लगता है वो बंद पृष्ठ के लिए लगता है, खुला पृष्ठ के लिए नहीं लगता है। तो अब ये जो बताता है फ्लक्स के बारे में बताता है। तो लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε, या कहो कि कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। ये हम लिख दिए कि गॉस का नियम है। तो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये हम लिख देंगे। अब इसको हम लोग करने जा रहे हैं सत्यापित। तो सत्यापित करने के लिए सबसे पहले फिगर करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ मूल बिंदु O है और इससे हमने R दूरी पर एक बिंदु को P माना, मूल बिंदु पर एक आवेश को रखा जो है Q। अब कहते हैं कि ये तो खुला आवेश के लिए लगेगा, एक खुला पृष्ठ के लिए लगेगा नहीं, तो इसको करना पड़ेगा हमको बंद। और बंद करने के लिए क्या करेंगे, OP को त्रिज्या मानकर इसको मिटा रहे हैं, OP को त्रिज्या मानकर एक बंद पृष्ठ का क्या कर लेते हैं, हम लोग निर्माण कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा क्या, बंद पृष्ठ का निर्माण कर लिया। इससे क्या होता है, ये R दूरी पर है। अब यहां से यहां और इसको हम खींच देते हैं ऐसे इसलिए खींचे हैं क्योंकि हम यहां से छोटा सा कट काटेंगे। तो छोटा जो कट काटेंगे तो यहां से हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा E होगा बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ धन आवेश है बाहर की ओर, और यहीं पर हमारा निकलेगा क्षेत्रफल जो काटे हैं DA, और यहाँ से हमारा फ्लक्स जो निकलेगा छोटा फ्लक्स निकलेगा, और E और DA के बीच का कोण जो हमारा थीटा है। अब बीच का कोण थीटा है। अब यहाँ ज्यादा आते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग घन कोण, इसको कहते हैं डी ओमेगा। अब डी ओमेगा जो होता है घन कोण, उसका मान होता है DA cos थीटा बटा R स्क्वायर। एक चीज और याद रखिएगा कि डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा होगा और इसका जो मान होता है वह होता है 4 पाई। इतना चीज हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि माना कि मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। अब क्या कर रहे हैं कि इसके लिए हमने एक OP को त्रिज्या मानकर एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया जिसका घन कोण डी ओमेगा है, और E और A के बीच में, E और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले कि आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जो यहां से होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R स्क्वायर। यह हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। अब यदि हम देखें कि यहाँ हमारा DA काटे हैं तो छोटा क्षेत्रफल काटे हैं, तो हम लिखने जा रहे हैं, फ्लक्स के बारे में जानकारी देता है। तो हम लिखने जा रहे हैं कि क्षेत्रफल यानी कि DA क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये भी छोटा होगा क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है तो विद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। छोटा क्षेत्रफल है से छोटा फ्लक्स निकलेगा, तो इसको बोलते हैं डी फाई। तो डी फाई जो होता है हमारा वह होता है EA cos थीटा। हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है, तो cos थीटा तो होगा, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रफल होगा वो छोटा क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे DA cos थीटा। यह हमारा के आगे क्या है, छोटा क्षेत्रफल। अब हम लोग करने जा रहे हैं कि बड़ा क्षेत्रफल। हम लिखने जा रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वह हमारा हो जाएगा फाई E। क्या हो जाएगा, फाई E। और वो जो निकलेगा वो छोटा फ्लक्स डी फाई का इंटीग्रेशन से निकलेगा, और छोटा फ्लक्स डी फाई के इंटीग्रेशन से निकलेगा। तो जरा देखिएगा बाबू, डी फाई, तो डी फाई का मान हमारे पास क्या है, EDA cos थीटा। अब इसका हम लोग कर देंगे क्या, EDA cos थीटा का इंटीग्रेशन।
अब ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो जरा देखिएगा, ई को बाहर ले जाते हैं हम लोग। अब यहाँ से बचेगा डी ए कॉस थीटा, क्या बचेगा डी ए कॉस थीटा। तो ई का यदि हम मान रख दे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलेंगे डी ए कॉस थीटा, ठीक है। क्यू बटा आर स्क्वायर यहाँ छूट गया है, जरा देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा अरेंज क्या कर रहे हैं कि फाई ई और बराबर ये बच गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ये बचा क्या डी ए कॉस थीटा और बटा लिख देंगे हमने क्या आर स्क्वायर। अब इसको बोलते हैं फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आपको बताए हैं कि इसको घन कोण कहते हैं, इसका मान होता है डी डब्ल्यू। अब इसका चल रहा है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लिखे क्या कि डी डब्ल्यू। अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखिए डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे डी डब्ल्यू, और इसका इंटीग्रेशन चल रहा है तो इंटीग्रेशन से ये अंदर है, तो इंटीग्रेशन से अंदर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू, और इसका मान जो होता है कितना होता है 4 पाई होता है। तब 4 पाई से 4 पाई ये कट जाएगा, अब बचेगा फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू इंटू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रूव, कौन गॉस का नियम। आइए इसका एक मेथड और है, एक मेथड और ये है कि थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री लेंगे क्योंकि फ्लक्स भी इसी रह, अब उसको दूसरा नियम है। आइए हम लोग एक बात फिर से रिकैप कर लेते हैं। सेकंड मेथड है कि ई भी इधर रहेगा, ए भी इधर रहेगा, तो cos 0 का मान हो जाएगा यहाँ 1, और ई के जगह पर रख देंगे 1/4 पाई नॉट, और गोला का क्षेत्रफल पूरा कर देंगे आ जाएगा। अभी जो हम लोग लिखे हैं देखिएगा, हमने क्या किया, मूल बिंदु O से R दूरी, मूल बिंदु O पर एक आवेश रखा Q, जिससे R दूरी पर एक बिंदु को मान लिया P, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E है। यहीं पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल काटा जिसका नाम है DA, और E और DA के बीच का एंगल है थीटा। अब यहीं पर जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा DA डी फाई, छोटा फ्लक्स निकलेगा क्योंकि छोटा क्षेत्रफल काटे। तो अब इसका जो एंगल हो जाएगा हमारा आंतरिक जो एंगल होगा, माना कि DA द्वारा बनाया गया O पर, DA द्वारा मूल बिंदु O पर बनाया गया घन कोण हो जाएगा DW, और DW का मान आपको बताया है कि DA cos थीटा बटा R स्क्वायर होता है, और DW बराबर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा उसका 4 पाई मान होता है इसका। हमने निकाल दिया आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर 1/4 पाई Q बटा R स्क्वायर, फार्मूला से हमको पता है। अब आइए DA क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, छोटा क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स छोटा होगा, इसलिए डी फाई लिखे हैं। तो डी फाई को लिखे DA cos थीटा, क्योंकि ए छोटा है तो इसके लिए लिखे DA। आप संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ से जो निकलने वाला क्षेत्रफल होगा, छोटा छोटा क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन कर देंगे, जोड़ देंगे तो बन जाएगा। तो फाई बराबर डी इंटीग्रेशन का डी फाई, तो डी फाई का मान हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा था, ई डी ए कॉस थीटा रखा, ई को बाहर किया डी ए कॉस थीटा, ई को मान रख दिए 4 पाई नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज किए और 1/4 पाई नॉट क्यू और डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर लिखे। अब इसका मान हमारे पास कितना आ गया डी ओमेगा, तो डी ओमेगा का मान फिर हमको पता है कितना 4 पाई कटा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, आ गया विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स, इसके कारण संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के कारण। यह हमारा था गॉस का नियम। आप 5 नंबर आसानी से उठा सकते हैं किसी भी बोर्ड में, और गॉस का नियम ये बहुत आसान है।